नमस्ते साहब। नमस्ते। आप ही से काम था मुझे, ये आपकी सैलरी। साहब अभी तो महीना भी नहीं लगा है, अभी आप दे रहे हैं। वो क्या है कि हम लोग 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपका महीना तो तब लग ही जाएगा। इससे मैंने एडवांस में आपकी सैलरी आपको देने का सोच लिया। ये लीजिए, रखिए। जी शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं। और हाँ, घर का ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है? जी साहब। ये क्या, ये तो 10,000 रुपये ज्यादा है इसमें। साहब ने गलती से 10,000 रुपये दे दिए क्या एक्स्ट्रा? अब मैं क्या करूं? आपको तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने 10,000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। कोई बात नहीं है, मैं रख लेती हूँ अपने पास। साहब को क्या ही पता चलेगा। नहीं नहीं, साहब से गद्दारी नहीं कर सकती मैं। ये पैसे मुझे लौटा देने होंगे। तेरे साहब को क्या ही पता चलेगा, मैं रख लेती हूँ। देखा, रख लिए ना उसने अपने पास पैसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, चलो एक बार बात करके आते हैं, देखते हैं। अरे साहब, क्या हुआ? आप लोग वापस क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ सामान लेना था, इसलिए वापस आ गया मैं। वैसे आप ठीक हो? परेशान लग रही हो कुछ? नहीं नहीं साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत घबराई घबराई लग रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती है। नहीं नहीं बैंक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, कोई बात है तो बता दीजिए। साहब वो क्या है ना, जब आपने सैलरी दी थी ना, उसमें ये 10,000 रुपये आपने शायद गलती से ज़्यादा दे दी थी। तब से मैं यही सोच के परेशान हो रही थी कि ये पैसे मैं कैसे आपको वापस करूं। ये 10,000 रुपये मैंने आपको जानबूझ के दिए थे। लेकिन क्यों साहब? दरअसल ऐश्वर्या जो है, इसको आप पे भरोसा नहीं था। मैं आए दिन ये पूरा घर आपके भरोसे छोड़ के चले जाता हूँ, आए दिन ये पूरा घर आपके भरोसे छोड़ के चले जाता हूँ। लेकिन इसको इस बात से दिक्कत थी, इससे ये लगता था कि आप कहीं इस घर में चोरी चकारी ना कर लो। वैसे ईशान, एक बात बताओ कि जो हमने नीचे सिक्योरिटी गार्ड आंटी रखी है, तुम्हें इन पे कभी डाउट नहीं होता? डाउट? कैसा डाउट? यार देखो, हम महीने महीने के लिए ऑफिस टूर्स पे बाहर चले जाते हैं, घर इनके भरोसे छोड़ के जाते हैं। इतना बड़ा घर, उसमें कैश ज्वेलरी क्या कुछ नहीं होता। और कभी कभी तो सीसीटीवी भी वर्क नहीं करता। तो तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है ये कभी किसी के साथ मिलके या मे बी अकेले भी घर में चोरी वगैरह कर लेंगी तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम खामा का इतना सोच रही हो। तुम्हें आए हुए यहाँ पे से कितना टाइम हुआ है? 3 महीने। और तुमसे पहले भी मैं कई बार उनके हाथों इस पूरे घर की चाबी दे के गया हूँ। जब उन्होंने पहले कभी चोरी नहीं करी तो भला अभी क्यों चोरी करेंगी? ईशान, ऐसे नहीं होता है। और इंसान की नीयत डोलते हुए ना टाइम नहीं लगता है। ऊपर से ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता ईशान। मैं मानती हूँ कि हो सकता है आंटी ऐसी ना हो, बट उनके घर में कोई होगा जो शायद उन्हें इस चीज के लिए उकसा दे कभी। अच्छा ठीक है बाबा, एक काम करते हैं, उनका छोटा सा टेस्ट लेके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, और अगर वो टेस्ट में फेल हो गई तो? जैसा तुम बोलो। ठीक है, डन। लेकिन अभी से कौन समझाए कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और देखो, ऐसे कहने पे मैंने आपका टेस्ट लिया और आप टेस्ट में पूरी तरह पास हो चुकी हो। अब तो भरोसा हो गया ना कि ये गलत नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और आंटी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। ईशान के दिमाग में तो कभी ये बात आती भी नहीं, लेकिन मैंने ही बोल बोल के इसके दिमाग में भी शक पैदा कर दिया, और इसी चक्कर में हम दोनों ने आपका ये टेस्ट लिया। लेकिन मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह पे शायद मैं होती तो मैं भी यही करती। वैसे मैम साहब, एक बात बोलूं, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। अपनी ईमानदारी की खाती हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, मेरी जो तनख्वाह है मैं उससे खुश हूँ। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे बेटी समझ के रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नहीं सर, अब चलें?